जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्टूडेंट्स मटेरियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है रीजनिंग और रीजनिंग में जानेंगे कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट और दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से। दोस्तों बता किसी भी एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो आप 100 में 100% बना कर आएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन टाइप्स पर। दोस्तों क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दें कि सबसे पहले इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कितने होते हैं तो बोलिएगा 26। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हमें याद करना है तो सबसे पहले लिख लेते हैं, है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब करना क्या है बोलिएगा सर, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट तो हमेशा याद है। दोस्तों ये तो ऑलरेडी याद होता है, लेकिन करना क्या है, इसका नंबर याद करना है। कैसे? ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। दोस्तों इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कितने होते हैं तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट 26 होते हैं दोस्तों, 26 होते हैं। मतलब ए से जेड तक की संख्या कितनी होती है तो 26 होती है, 26। इसका नंबर याद करना है, जैसे कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। इस प्रकार सभी के ए से जेड तक के नंबर याद रखना होता है हमेशा। दोस्तों चिंता करने वाली कोई बात नहीं, इसका नंबर इस कदर याद करेंगे दोस्तों कि आप कभी नहीं भूल पाइएगा, हमेशा याद रखिएगा। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको याद करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए ए का 1 तो याद ही रहेगा हमेशा, ए का 1 तो हमेशा याद रहता है दोस्तों, बी का 2 भी याद रहता है और सी का 3 भी याद रहता है और डी का 4 भी याद रहता है। इसमें तो कोई भूलने वाली बात है नहीं दोस्तों। ये तो ए से डी तक बच्चों को भी याद होता है। कोई भी बोलता है ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी, तो ए से डी तक तो आपका नंबर याद ही रहता है दोस्तों। इसको तो बच्चे भी याद कर लेते हैं, है ना। तो ए का 1 होता है, बी का नंबर 2 होता है और सी का नंबर 3 होता है और डी का नंबर 4 होता है। इतना तो याद होता है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। जब आपको इतना याद हो गया दोस्तों, मतलब ए से डी तक याद हो गया, तो क्या एक और याद नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप तो ई को भी याद कर सकते हैं ना, E5 है ना, ई को भी आप याद कर सकते हैं सिंपल से। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब ई को तो आप याद कर सकते हैं, मतलब कि ए से ई तक आपको याद है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सी का नंबर क्या होता है तो बोलिएगा 3। अगर पूछ दे आपसे कि ई का नंबर क्या होता है तो आप बोलिएगा 5, है ना। मतलब ए से ई तक के नंबर आपको याद हो गया दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं दोस्तों। अब ध्यान देते हैं हम एफ पर, है ना, एफ पर ध्यान देते हैं। अब एफ क्या होता है दोस्तों, एफ याद करने का एक टेक्निक बनाते हैं। एफ का कितना होता है दोस्तों तो 6 होता है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, एफ को जहां एफ दिखे ना तो इसको आप बोलिएगा फिक्स 6, है ना। एफ जहां दिखे तो आप ध्यान में बैठा लीजिएगा, ये एफ नहीं फिक्स है, एफ से फिक्स तो फिक्स 6, तो फिक्स 6, तो एफ का नंबर कितना होता है तो 6 होता है दोस्तों। तो आप इस कदर आप इसको याद कर सकते हैं, एफ का फिक्स 6, आप इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। जब यहां से ए से एफ तक याद हो गया तो हमें 26 तक याद करना है। तो अल्फाबेट 26 होते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिए 26 में लास्ट वाला वर्ड क्या होता है तो जेड होता है दोस्तों। लास्ट वाला वर्ड जेड होता है, तो हमें अल्फाबेट 26 होता है, तो 26 के लास्ट वाला क्या होता है जेड होता है। इस कदर आप जेड का भी तो नंबर याद कर लिए ना दोस्तों, जेड का भी नंबर याद कर लिए। तो जेड का क्या होता है 26, जेड का 26। जब आपको जेड याद हो गया तो आप हमेशा देखें कि ए से एक्स तक ये सब बेचारा अपना संगत में रहता है, इन दोनों के लास्ट में छाट देता है। तो जब हमेशा ध्यान देते हैं वाई जेड ही ना पढ़ते हैं इसको, वाई जेड। जब आपको जेड 26 याद हो गया तो क्या आपको Y25 याद नहीं होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों, बिल्कुल होगा। आपको ये भी याद हो गया ना YZ, तो Z26 तो Y25, Z26 तो Y25। आप इसको भी याद कर लिए, बिल्कुल आप इसको भी याद कर लिए। अब ध्यान दीजिए, जब भी आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें आप क्या पढ़ते हैं? हमेशा पढ़ते हैं X
वाई और जेड। जब आपको Z26 याद हो गया, Y25 याद हो गया, तो आप एक्स को क्यों छोड़ रहे हैं बेचारे को, इसको क्यों छोड़ रहे हैं, इसको भी लेकर चलिए ना। तो ये जब Z26 Y25 तो एक्स क्या होगा 24 ना होगा दोस्तों। तो आप इसको मत छोड़िए ना, इसको साथ में लेकर चलिए, है ना। जब भी हम क्वेश्चन मैथ का सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई जेड ये तो कॉमन होता है दोस्तों, तो आप इसको क्यों छोड़ दे रहे हो, तो इसको भी लेकर चलो ना। तो एक्स का नंबर क्या होता है 24 होता है, जेड का क्या होता है तो 26 होता है, और वाई का क्या होता है तो 25 होता है दोस्तों। इस प्रकार आप याद कर लिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी बच गया जे से डब्ल्यू तक। इसको इस कदर याद करेंगे दोस्तों, इस कदर याद करेंगे कि आप इसको देखिए कर मालूम कर लीजिएगा कि इसका नंबर क्या है। आए बात समझ में। ध्यान देते हैं जी पे। जी का नंबर कितना होता है दोस्तों, तो जी का नंबर होता है 7। आए बात समझ में, जी का नंबर 7 होता है दोस्तों। तो इसको किस कदर याद करेंगे, अब समझ में लीजिए कि जी हम किस प्रकार लिखते हैं, तो जी हमेशा इस प्रकार लिखते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, क्या इसको हम बोलेंगे सिर्फ कि इसको पढ़िए, तो क्या पढ़िएगा 7 पढ़िएगा ना, मतलब जी में ही 7 है दोस्तों, जी वर्ड में ही 7 है। तो इसको देखिएगा, जहां भी आप जी को देखिएगा तो क्या आपको 7 नंबर याद नहीं आ जाएगा, बिल्कुल जी में ही 7 है। यहां ध्यान दीजिए, यहां 7 है कि नहीं, यहां ध्यान दीजिए। अगर इतना दूर देखने के लिए बोल दिया जाए तो क्या बोलिएगा 7 बोलिएगा। तो जी का नंबर 7, तो जी के लिखावट से ही मालूम चल जाएगा कि जी का नंबर 7 होता है। कोई डाउट, ये भी आपको क्लियर याद हो गया दोस्तों। अब आते हैं एच पर। अब एच पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अब एच हम इस कदर लिखते हैं ना, एच इस कदर, तो एच का नंबर क्या होता है 8 होता है। आया बात समझ में। अब गौर कीजिए दोस्तों, क्या हम इसको ऐसे कर दें या ऐसे कर दें तो क्या 8 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अगर यहां पर ध्यान दीजिए, अगर एच को हम इस प्रकार लिख दें और हम यहां पे इस प्रकार लिख दें तो क्या 8 दिख रहा है, बिल्कुल सेम 8 ही है दोस्तों। ये तो एच 8 ही है दोस्तों। अगर हम इस प्रकार लिख दें दोस्तों, अगर इसको इस प्रकार लिख दें तो ये 8 ही है। तो आप इसके भी लिखावट से ही पहचान जाइएगा कि एच का नंबर 8 होता है दोस्तों। कोई डाउट, ये भी क्लियर याद हो। अब ध्यान देते हैं दोस्तों आई पे। आई हम इस प्रकार लिखते हैं, है ना, आई इस प्रकार लिखते हैं ना दोस्तों। अब गौर कीजिए, आई का नंबर कितना होता है 9 होता है। और गौर कीजिए, क्या आई को हम इस प्रकार कर दें तो क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है, बिल्कुल 9 दिख रहा है। अगर हम आई को यहां ध्यान दीजिए, आई हम इस प्रकार लिखते हैं ना, अगर हम यहां पे आई को इस प्रकार कर दें तो अगर यहां से यहां देखिएगा तो क्या दिखेगा 9 ही दिखेगा ना। तो आई के लिखावट से ही मालूम चल जाएगा कि आई का डिजिट क्या होता है दोस्तों 9 होता है, आई का नंबर 9 होता है, आई का नंबर 9, आई 9। तो आपको ये भी याद हो गया दोस्तों, बिल्कुल इसके लिखावट से ही पता चल जाता है दोस्तों। अब आते हैं जे पे, है ना। तो जे का नंबर क्या होता है दोस्तों, तो जे का नंबर होता है 10। आया बात समझ में। तो जे हम इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं ना, तो जे का नंबर होता है 10। आया बात समझ में। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम जे को इस कदर पलट दें, जैसे कि हम जे इस प्रकार लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, अगर इसको हम इस प्रकार पलट दें, मतलब कि हम ऐसे लिख दे जे को, है ना, ऐसे लिख दें तो ये भी तो जे है। अगर यहां पे मिला दे तो क्या बोलिएगा कि 10 है दोस्तों, जे का 10, जे का 10, जे का 10। तो आप जे का तो 10 लिख ही सकते हैं ना दोस्तों। आप इसको लिखावट से ही आप पहचान जाइएगा कि जे का नंबर 10 होता है, जे का नंबर 10 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं दोस्तों। ये भी आपको याद हो गया जे। अब आते हैं 11 पे, है ना, के का 11, के का 11। गौर कीजिए दोस्तों, हमेशा आप के किस प्रकार लिखते हैं, जैसे के हम इस प्रकार लिखते हैं ना, तो के का 11 ये ना होता है दोस्तों। तो अब ध्यान दीजिए, एक यहां आता है ना, और एक यहां आता है, एक यहां और एक यहां, मतलब 1 और 1 11, 1 और 1 11। तो के का बन गया ना 11। गौर कीजिए, यहाँ पे के इस प्रकार लिखते हैं, सबसे पहले 1 देते हैं, उसके बाद एक और इधर ले आते हैं, तो मतलब 1 और 1 11 हो गया ना दोस्तों। ये 1 यहां और ये 1 यहां, तो 11, 1 और 1 11। के का नंबर क्या होता है दोस्तों 11 होता है। इस कदर आप याद कर लिए, याद हो गया दोस्तों। इसमें भूलने वाली कौन सी बात है। अब आते हैं एल पे। एल पे याद करने वाली कौन सी बात है, एल का 12, एल का 12, 12 का लास्ट वर्ड क्या होता है एल होता है, तो एल का 12, एल का 12, एल का 12, ये भी याद हो गया दोस्तों। एल का 12 हमेशा याद हो गया दोस्तों। मान दीजिए दोस्तों, ए से एल तक आपको याद हो गया दोस्तों, बिल्कुल ये भूलने वाली बात है नहीं दोस्तों। आप मरते वक्त तक इसको नहीं भूलिएगा, हमेशा इसको तो देखते ही आप पहचान जाइएगा, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11 और एल 12, ये तो याद हो गया दोस्तों आपको। अब हमें बचा क्या, एम एस वाला, है ना। यहाँ पे एक्स वाई जेड तो ऑलरेडी याद ही है दोस्तों। अब गौर करते हैं यहाँ पे, है ना, एम। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपसे बोला जाए कि इंग्लिश अल्फाबेट की संख्या कितनी है तो 26 है। गौर कीजिए दोस्तों, यहां से भी गिनिएगा तब भी ये 13 पर आएगा, और यहां से भी गिनिएगा इसको तब भी ये 13 पाएगा। अगर यूं कहा जाए कि ए से
ए से जेड के मध्य वर्ड क्या है, तो क्या कहिएगा दोस्तों, एम है ना, एम है। ए से जेड तक के मध्य वर्ड क्या है, तो एम है। अगर ए से जेड तक की संख्या 26 होता है तो एम क्या होगा दोस्तों, 13 ही होगा ना, एम 13 ही होगा ना, इस कदर याद होगा। चलो मानते हैं इस प्रकार भी याद नहीं होगा, तो हम एम किस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं ना एम। अगर एम को हम ऐसे घुमा दें, एम को हम ऐसे घुमा दें दोस्तों, जैसे कि मतलब एम को हम इस प्रकार घुमा दें तो क्या दिखा, 3 दिखा ना। तो ये पहल का मतलब कि एक तो 3 यहां है और ये 3 यहां है, तो हम इसको पहले बार घुमाए है ना, इसको पहले बार घुमाए ना, तो 1 दे देते हैं, 1 दे देते हैं ना, तो ये हो गया ना इस प्रकार। मतलब एम इस प्रकार है, इसको एम इस प्रकार घुमाएगा तो 3 हो जाएगा, तो मतलब 13 आए बस समझ में। इस प्रकार तो आपको याद हो गया, अब तो भूलने वाली कोई बात है नहीं। ध्यान दीजिए ये एन का 14, एन का 14, एन का 14। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हम एन किस प्रकार लिखते थे, एन हम इस प्रकार लिखते हैं ना, एन इस प्रकार, और इसका नंबर क्या होता है दोस्तों, इसका नंबर 14 होता है। गौर कीजिए एन पे गौर कीजिए दोस्तों, इसको ऐसे लिखते हैं, उसके बाद ऐसे लिखते हैं, उसके बाद ऐसे लिखते हैं। अगर इस प्रकार हम कर दे तो क्या ये 14 नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना। इस प्रकार कर दे मतलब यहां से यहां है ना, यहां से यहां और यहां से यहां कर दे तो ये 14 नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों 14 ये। तो एन का 14, तो एन के लिखावट से ही मालूम चल जाएगा ना कि इसका नंबर 14 होता है दोस्तों। तो ये 14 आपको याद हो गया, एम 13 एन 14, ये तो सिंपल ही से याद हो गया। जब आपको एन 14 याद हो गया दोस्तों, तब क्या ओ 15 याद नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इससे रिलेटेड, एन से रिलेटेड आप तो याद कर लीजिएगा ना, एन का बाद ओ आता है, एन का बाद ओ आता है तो 14 के बाद 15 आता है, तो एन के बाद ओ, तो ओ और 14 के बाद 15, तो एन के बाद ओ, तो ओ का क्या नंबर होता है दोस्तों, 15 होता है। ओ 15, ओ 15, ओ 15, मतलब एन से रिलेटेड आप ओ भी याद कर लीजिएगा, कोई डाउट। एन के बाद ओ आता है तो 14 के बाद 15 आता है ना, इस कदर आप ओ का भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए एम 13, एम का नंबर 13, एन का नंबर 14 और ओ का नंबर क्या होगा दोस्तों, 15 होगा। आपको यहां तक याद हो गया। पी का नंबर कितना होता है दोस्तों, तो पी का नंबर होता है 16। आए बस समझ में। जब पी को स्मॉल में लिखिएगा तो किस प्रकार लिखिएगा, स्मॉल में तो हम इस प्रकार लिखते हैं ना पी को। तो ध्यान दीजिए, ये इधर नीचे वाला भाग हम इधर ले लेंगे एक, और ये ऊपर वाला भाग हम यहां ले लेंगे, तो 16 नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया दोस्तों। गौर कीजिए, पी को स्मॉल में किस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं। तो ये वाला एक हम लोग यहां ले लिए, और ये ऊपर वाला जो ये है इसको हम यहां ले लिए, तो पी से 16 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल 16 हो गया दोस्तों। तो पी का नंबर 16, तो पी का नंबर 16 इस प्रकार हम तो लिख लेंगे हमेशा। पी जहां भी ध्यान में आए तो 16 आप बना सकते हैं ना, बिल्कुल पी 16, पी 16, पी 16 आपको याद हो गया दोस्तों। चलिए 16 भी याद हो गया आपको, पी का नंबर 16। ये भी क्यू पर ध्यान दीजिए दोस्तों। करना क्या है कि इंग्लिश अल्फाबेट के यही एक इकलौता वर्ड है जिसके बीच में कट है, जिसको क्यू बोलते हैं दोस्तों। अब गिनती के यही एक इकलौता संख्या है जिसके बीच में कट है। ऐ बात समझ में। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके इंग्लिश वर्ड के इकलौता वर्ड यही है जिसके बीच में कट है, और गिनती के संख्याएं के इकलौता वर्ड यही है, इकलौता डिजिट यही है जिसमें कट है। आया बात समझ में। तो ये कट आप तो पहचान लीजिए, Q17 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 आप तो याद हो गया। ये आप इसको कट से आप याद रखिएगा, कट से याद रखिएगा, है ना। तो Q का 17 इस कदर आप इसका नंबर याद कर लिए। तो Q का 17, Q भी क्लियर दोस्तों, Q का 17 ये भी याद हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आया R। अब R, तो R का क्या होता है दोस्तों, 18, आर का नंबर 18। अब गौर कीजिए दोस्तों, हम आर किस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं ना आर, है ना। अब यहां पे यहां गौर कीजिए, तो ये क्या दिखा, सिंपल सा है, 18 दिखा ना दोस्तों, सिंपल 18 दिखा ना। हम आर को किस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं। अगर हम यहां से थोड़ा सा कर दे तो ये आर क्या दिखा, 18 दिखा। मतलब क्या बोल रहे हैं कि आर के लिखावट से ही पता चल जाएगा ना कि आर का नंबर क्या है, तो 18 है। आर का नंबर क्या है, 18 है दोस्तों। इस प्रकार हम याद कर लिए आर तक। चलिए एम का भी क्लियर, आर तक भी क्लियर हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिए एस का। जब आपको दोस्तों आर का क्लियर हो गया दोस्तों, आर तक आपको याद हो ही गया दोस्तों, तो आर के माध्यम से क्या एस याद नहीं कर लेते हैं। आर के बाद एस, आर के बाद एस, तो 18 के बाद 19 से ना आएगा दोस्तों। आर के बाद एस, आर के बाद एस, आर एस, आर एस, आर एस। ध्यान दीजिए यहाँ पे आर एस, 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 तो आर के बाद एस। तो आर जब 18 नंबर पर है तो एस कितना होगा, 19 नंबर पे। इस कदर तो आर याद हो जाएगा ना दोस्तों। आर एस, आर एस, आर एस, हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आर एस, आर एस, तो जब आर 18 पे है तो एस क्या पर 19 पर होगा दोस्तों। तो आर एस, आर एस आप इस प्रकार याद कर लिए दोस्तों। तो चलिए एस भी हमें याद हो गया दोस्तों, एस भी याद हो गया। अब सिंपल से इसमें क्या है दोस्तों, T20, ये कोई भूलने वाली बात है, ये याद करने वाली यही बात है। ये तो बच्चों को याद है T20। आप तो मैच देखते हो
और मैच में T20 मैच होता ही है दोस्तों, है ना। T20 इसमें क्या, इसको क्या टिप्पणी करें दोस्तों, ये तो ऑलरेडी याद है, T20 याद है दोस्तों। जब आपको T20 याद हो गया दोस्तों, आपको T20 याद हो गया, T20 अब बच्चे भी मैच देखते हैं तो उसको भी याद हो जाएगा ना, T20, टी का नंबर 20 है दोस्तों। जब आपको T20 याद हो ही गया दोस्तों, तो क्या आपको एक यू याद नहीं होगा, टी के माध्यम से यू याद नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। टी के बाद यू आता है, टी के बाद यू आता है, तो जब टी के बाद यू आता है तो आप टी के बाद यू आता है तो आप 20 के बाद 21 आएगा ना, मतलब 21 आएगा ना। तो T20, तो टी के बाद U21, T20 तो U21, T20 तो U21। तो आप हमेशा याद रखिएगा, टी के बाद यू आता है तो T20 पे है, तो U21 पे है। इस कदर इसको याद कर लिए आप। चलिए ये भी याद हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, भी का याद करना है। तो भी क्या होता है, भी का नंबर 22 होता है। तो भी किस कदर लिखते हैं, तो हम इस प्रकार लिखते हैं, एक ये और एक ये, मतलब इसमें कितना चिन्ह है, 2, 1 और 2, तो मतलब कि 1 2, तो 2 है ना, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो भी इस कदर याद हो जाएगा ना दोस्तों। 1 2 तो 2 2 लिख दिए। तो भी का डिजिट कितना होता है दोस्तों, भी का नंबर होता है 22, है ना। भी का 22, इस कदर भी याद हो गया दोस्तों। अब आते हैं लास्ट, क्या है दोस्तों, डब्लू। तो डब्लू का क्या लिखते हैं दोस्तों, तो डब्लू का होता है 23। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, बोलिएगा सर डब्लू कैसे याद कीजिएगा। डब्लू हम इस प्रकार लिखते हैं, अगर इसको हम ऐसे पलटें, इसको W को हम ऐसे लिखते हैं ना दोस्तों, और W को हम इस प्रकार पलटे, मतलब कि हम ऐसे W को पलटे तो ये 3 दिख रहा है ना दोस्तों। तो एक तो 3 M पर लिखा है और दूसरा का 3 W पे, तो ये दूसरा का दे देंगे तो W का क्या नंबर हो जाएगा, 23। सिंपल, इस प्रकार याद हो गया दोस्तों। उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलिएगा, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलिए क्वेश्चन लगाइए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को TVCIBN लिखा जाता है तो सत्यम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, गौर कीजिए। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन मिले तो दिए हुए क्वेश्चन के वर्ड को कैपिटल में लिखिएगा। आया बस समझ में। जैसे ध्यान दीजिए, है ना, शुभम को दोस्तों TVCIBN लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सत्यम को क्या लिखा जाएगा। आया बात समझ में। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन मिले हमेशा वर्ड को कैपिटल में लिखिएगा। आया बात समझ में। बिल्कुल, आपको समझाने में टाइम लग जाएगा, लेकिन जब आप समझ जाइएगा तो इसको बनाने में सेकंडों में बन जाएगा दोस्तों। और कीजिए, यहाँ पर ए से तो टी लिखा गया है, यू है तो भी है, बी है तो सी है, यहाँ एच है तो आई है, यहाँ ए है तो बी है, यहाँ एम है तो एन है। सबसे पहले इसका नंबर पर ध्यान देंगे, सबसे पहले इसके नंबर पर। तो एस का नंबर क्या होता है दोस्तों, तो एस का नंबर 19 होता है ना। यू का 21 होता है, बी का 2 होता है, और एच का 8 होता है, और ए का 1 और एम का 13 होता है दोस्तों। आए बात समझ में। उसके बाद इसके नंबर पर ध्यान देंगे। टी का क्या होता है, तो 20, भी का 22, सी का 3, आई का क्या होगा दोस्तों, तो आई का 9, बी का 2 और एन का 14। यही ना होता है दोस्तों। गौर कीजिए, यहाँ पर ए से तो टी है, मतलब कि यहाँ पे 19 से तो यहाँ 20 है, तो 19 में एक प्लस किया गया तब ना 20 आया दोस्तों। यहाँ भी गौर कीजिए, यहाँ यू है तो भी है, मतलब कि 21 है तो 22 है, मतलब 21 में एक प्लस किया गया है तब ना 22 आया है दोस्तों। यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पे बी है तो सी है, मतलब 2 है तो 3 है, 2 में 1 प्लस किया गया है तब ना 3 आया है। उसी तरह 8 में 1 प्लस किया गया है तब 9 आया है। उसी तरह 1 में 1 प्लस किया गया है तब 2 आया है। उसी तरह 13 में 1 प्लस किया गया है तब 14 आया है, मतलब n आया है दोस्तों। आया बात समझ में। उसी प्रकार मतलब सब में 1 प्लस किया गया है। इसी प्रकार हम इसको मान लीजिए ये ए से, तो इसको नंबरिंग कर लिया जाए दोस्तों। पहले सबसे पहले एस का 19, ए का 1, टी का 20, वाई का 25, ए का 1 और एम का 13 होता है दोस्तों। और गौर कीजिए दोस्तों, इसका नंबरिंग कर लेते हैं। अब इसमें 1 प्लस कर लेते हैं, 1 प्लस कर लेते हैं, सब में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस और 1 प्लस कर लेते हैं दोस्तों। गौर कीजिए, यहाँ पे 19 में 1 प्लस हुआ तो 20, तो यहाँ एस है तो यहाँ पे 19 में 1 प्लस करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा दोस्तों, 19 में 1 प्लस करेंगे तो 20 आएगा, मतलब 20 का क्या होता है दोस्तों, 20 का टी होता है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ 1 और 1, तो 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, तो 2 का क्या होगा दोस्तों, बी होगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ 20 और 1, तो 20 और 1 21, तो 21
25 तो यू होगा दोस्तों, आए बात समझ में। यहाँ 25 तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 26 हो गया। तो 26 का क्या होता है दोस्तों, जेड होता है दोस्तों। यहाँ पर 1 और 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा दोस्त, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का बी हो जाएगा। यहाँ 13 और 1 प्लस करेंगे तो 14, 14 का एन हो जाएगा। मतलब कि सत्यम को क्या लिखा जाएगा, तो सत्यम को टी बी यू जेड बी एन लिखा जाएगा। आए बात समझ में। सत्यम को क्या लिखा जाएगा, टी बी यू जेड बी एन लिखा जाएगा। आए बात समझ में, बिल्कुल लग रहा है। लेकिन जब आप बनाने लगिएगा तो इसको कोई जरूरत नहीं है, ये नंबर का तो कोई जरूरत ही नहीं होता है, डायरेक्ट आप बना लीजिएगा। आइए तो समझा कर बनाते हैं, इसलिए ज्यादा टाइम लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या बताया है कि इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले कैपिटल में लिखिएगा और उसके बाद इसका नंबर याद कर लीजिएगा। तो टी का क्या होगा दोस्तों, 20 होगा, ई का 5 होगा, ए का 1 होगा और सी का क्या होगा दोस्तों, तो सी का हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए एच का तो 8 और ई का 5 और आर का 18। ध्यान दीजिए इस तरह, ई भी का 22, जी का 7, सी का 3, ई का 5, जे का 10 और जी का 7 और टी का 20। इस प्रकार नंबर याद होना चाहिए हमेशा। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद इस नंबर को नहीं लिखेंगे, सीधा दिमाग में हल करेंगे। आए बात समझ में। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ 20 है तो यहाँ 22 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 7 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 10 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 7 है, यहाँ 18 है तो यहाँ 20 है। मतलब कि क्या क्या है, तो यहाँ 20 में 2 प्लस कर दिया था 22 हुआ है। उसी तरह 5 में 2 प्लस कर दिया है तो 7 हुआ है। उसी तरह 1 में 2 प्लस कर दिया है तो 3 हुआ है। उसी प्रकार 3 में 2 प्लस कर दिया है तो 5 हुआ है। एच में भी 2 प्लस कर दिया है तो जे हुआ है और इसमें भी 2 प्लस कर दिया है। मतलब कि सभी में 2 प्लस कर करके लिख दिया है। अब ध्यान दीजिए सी का, इसका नंबर लिख लेते हैं। सी का 3, एच का क्या होगा दोस्तों, तो एच का हो जाएगा 8, आई का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आई का 9 और एल का 12, यहाँ डी का 4, आर का 18 और ई का 5 और एन का क्या हो जाएगा दोस्तों 14। अब इसमें क्या करना है, इसमें जब 2 जोड़ा है तो इस सब में भी 2 जोड़ देते हैं दोस्तों। तो इसमें भी 2 जोड़िएगा तो 3 में 2 जोड़िएगा तो क्या होगा दोस्तों 5। तो 5 का क्या होता है दोस्तों, तो 5 का हो जाएगा ई। अब इसमें 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। तो 10 का क्या होता है दोस्तों, जे होता है दोस्तों। इसके बाद इसमें भी 2 जोड़ेंगे 9 में तो क्या होगा 11। तो 11 का क्या होता है दोस्तों, 11 का के हो जाता है। इसमें एल में भी 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, एल में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। मतलब कि 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो गया। तो 6 मतलब एफ हो गया दोस्तों। अब समझ में। फिर 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 मतलब टी हो जाएगा। और ई में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 7 हो जाएगा दोस्तों। तो 7 मतलब जी हो गया दोस्तों। फिर एन में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, तो ये हो जाएगा 16। तो 16 का क्या होता है दोस्तों, पी होता है। मतलब कि चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे दोस्तों, तो चिल्ड्रन को ई जे KNFTGP लिखा जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि इसका कोई जरूरत नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद इसका नंबर कोई नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हल करेंगे दोस्तों। इसके बाद डायरेक्ट हल करेंगे, इस सब का मन में ही जोड़ लेंगे और माइनस कर लेंगे। अब बस समझ में। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता को RVDSZ लिखा जाता है तो रिंकी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि श्वेता को, है ना, श्वेता को RVDSZ लिखा जाता है तो रिंकी को, है ना, रिंकी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा एक सर्कल बनाते हैं। आया बात समझ में। यहाँ पर ध्यान दीजिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, है ना। ये सर्कल आपको समझा रहे हैं किस लिए बनाए हैं दोस्तों।
गौर कीजिए दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ एस है तो यहाँ आर है, यहाँ डब्ल्यू है तो यहाँ भी है, यहाँ ई है तो यहाँ डी है, यहाँ टी है तो यहाँ एस है, यहाँ ए है तो जेड है। अब करेंगे क्या दोस्तों, इसका नंबर नहीं लिखेंगे, सीधा दिमाग में हल करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ एस है यहाँ आर है, तो यहाँ एस का 19 है और आर का 18 है, तो 19 में 1 माइनस होगा तब ना जाके 18 आएगा दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ एस है ना, तो एस यहाँ है, तो एस कितना है दोस्तों, तो एस है 19, तो 19 में 1 माइनस होगा तब ना जाके 18 आएगा दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे यहाँ डब्ल्यू है तो डब्ल्यू यहाँ है, तो डब्ल्यू का क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यू का 23 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे 1 माइनस करेंगे, डब्ल्यू में 1 माइनस करेंगे मतलब 23 में 1 माइनस करेंगे तब ना जाके यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 22 आएगा, मतलब कि भी आएगा, तो भी यहाँ 1 माइनस करेंगे तब जाके 22 आ गया, मतलब भी आ गया दोस्तों यहाँ पे। और गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ पर 1 माइनस करेंगे मतलब ई है, तो ई क्या है दोस्तों, ई 5 है, ई 5 है, तो 1 माइनस करेंगे इसमें 1 माइनस करेंगे तब क्या जाके आएगा दोस्तों, डी, मतलब कि 4 आएगा दोस्तों, तब जाके डी आएगा, तो यहाँ 4 मतलब डी आ गया। उसी प्रकार टी है दोस्तों, यहाँ टी है, तो टी क्या है 20 है, 20 में 1 माइनस करेंगे तब जाके क्या आएगा 19, तो यहाँ एस आ गया 19। इसी प्रकार यहाँ ए है, अब ध्यान दीजिए इस प्रकार अगर 1 माइनस करें तो हम लोग का इस प्रकार सर्कल चल रहा है ना, इस प्रकार सर्कल चल रहा है, अगर 1 माइनस कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 1 है तो 1 में माइनस कीजिएगा तो बोलिएगा कि सर एक तो ऑलरेडी 1 होता है, अगर 1 इसमें माइनस कीजिएगा तो 0 आएगा। नहीं, ये गलत है, 0 नहीं आएगा दोस्तों। क्या बोले हैं कि यहाँ डब्ल्यू में 1 माइनस किए हैं तो भी आया है दोस्तों। इसी प्रकार टी में माइनस किए हैं तो 19 आया है दोस्तों। इसी प्रकार हम ई में 1 माइनस किए हैं तो 4 आया है। अगर हम ए में यहाँ 1 है और 1 में इसमें 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, जेड आएगा, मतलब 26 आएगा। इसका इस प्रकार सर्कल चलता है इसमें, मतलब कि यहाँ पे 26 डिजिट में ही इसको हल कर लेना है। आया बात समझ में, यहाँ 26 डिजिट में ही इसको हल कर लेना है, मतलब कि 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ बी हो गया, बी में 2, मतलब 2 में 1 माइनस कीजिएगा तब जाके यहाँ 1 आएगा, मतलब कि ए आ जाएगा दोस्तों। मतलब कि यहाँ पे बी है तो 2 है तो 2 में 1 माइनस कीजिएगा दोस्तों तब जाके ये आ जाएगा, मतलब 1 आएगा। उसी प्रकार यहाँ 1 में 1 माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, जेड आएगा, मतलब कि 26 आएगा, जेड आएगा। इसी प्रकार यहाँ जेड दिया है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, खास मकसद यही था आपको ए से जेड तक माइनस करके समझाना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये आर, तो इसमें भी 1 माइनस करेंगे, इसमें भी 1 माइनस करेंगे, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, इसमें भी 1 माइनस करेंगे। सब में 1 माइनस हुआ है तो सब में 1 माइनस करेंगे। तो ये आर, तो आर का नंबर क्या होता है, तो 18, तो 18 में 1 माइनस होगा तो क्या होगा 17, तो 17 क्या होता है दोस्तों, 17 का वर्ड होता है क्यू दोस्तों। अब यहाँ ध्यान दीजिए आई, तो आई का मतलब 9, तो 9 में 1 माइनस होगा तो क्या होगा दोस्तों 8, तो 8 का मतलब क्या होता है दोस्तों, एच होता है दोस्तों। इसी प्रकार एन, तो एन का मतलब 14, तो 14 में 1 माइनस होगा तो 13, तो 13 का मतलब क्या होता है दोस्तों, एन होता है। इसी प्रकार के, तो के का मतलब 11, 11 में 1 माइनस होगा तो 10, तो 10 का क्या होता है दोस्तों, जे होता है दोस्तों। उसी प्रकार आई, तो आई का 9, तो 9 में 1 माइनस होगा तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, एच होगा, 8 होगा दोस्तों। इसी प्रकार आप मन में ही हल कर लीजिएगा, है ना। तो रिंकी को क्या लिखा जाएगा, तो रिंकी को QHMJH लिखा जाएगा। आए बात समझ में, रिंकी को क्या लिखा जाएगा, तो रिंकी को QHMJH लिखा जाएगा। अरे बिल्कुल इसी प्रकार हम मन में ही अब हल कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं इसका डिजिट लिखना है, सबका डिजिट लिखना कोई जरूरत नहीं है, अब मन में ही हल होगा दोस्तों, तब जाके आपसे फास्ट बनेगा, सेकंडों में आंसर निकलेगा दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए आप, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DDY लिखा जाता है तो बिग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि कैट को, है ना, कैट को DDY लिखा जाता है तो बिग को क्या लिखा जाएगा। आए बात समझ में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका नंबर नहीं लिखेंगे, बिल्कुल इसका भी नंबर नहीं लिखेंगे दोस्तों, इसको माइंड में हल करना है। यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ टी है, मतलब कैट। यहाँ सी का डी लिखा है, यहाँ ए का डी लिखा है, यहाँ टी का वाई लिखा है दोस्तों, बिल्कुल विस्तार से समझा रहे हैं दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सी है तो सी का नंबर क्या होता है, माइंड में रखिए 3, सी का नंबर 3 होता है। यहाँ डी, तो डी का नंबर कितना होता है 4। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 में 1 जोड़ा गया है तब ना जाके 4 आया है। आए बस समझ में, क्लियर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए और डी है, यहाँ ए और डी, तो ए का नंबर क्या है दोस्तों 1 है और डी का नंबर क्या है दोस्तों, तो डी का नंबर 4 है दोस्तों। ध्यान रखिए यहाँ पे 1 और 4, तो 1 में कितना जोड़ा गया है कि 4 आया है, तो 1 में 3 जोड़ा जाएगा तब ना 4 आएगा दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ टी, यहाँ वाई, मतलब कि यहाँ 20 है और यहाँ क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे 25 है, मतलब 20 में 5 जोड़ा जाएगा तब ना जाके 25 आएगा दोस्तों। 20 में 5 जोड़ा जाएगा तब ना जाके 25 आएगा। अब यहाँ उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर
एक जोड़ा गया है तो यहाँ पर भी एक जोड़ देंगे, यहाँ पर 3 जोड़ा गया है तो यहाँ पर भी 3 जोड़ देंगे, और यहाँ पर 5 जोड़ा गया है तो यहाँ पर भी 5 जोड़ देंगे। यहाँ पे मान लीजिए b है तो b का क्या होता है 2 होता है, तो 2 में 1 जोड़िएगा तो क्या होगा दोस्तों, 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 होता है, तो 3 का क्या होगा वर्ड, तो 3 का c हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर ये i है दोस्तों, तो i का क्या होता है 9, तो 9 में 3 जोड़िएगा तो क्या होगा दोस्तों, 9 में 3 जोड़िएगा तो 12 होगा, 9 3 12, तो 12 का क्या होता है दोस्तों l होता है दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ g मतलब 7, तो 7 में 5 जोड़िएगा तो क्या होगा दोस्तों 12, 7 में 5 जोड़िएगा तो क्या होगा दोस्तों 12, तो 12 का क्या होता है दोस्तों, तो 12 का होता है l, है ना। तो हम b को क्या लिखेंगे, b को CLL लिखेंगे, b को क्या लिखेंगे दोस्तों, तो b को CLL लिखेंगे। आए बात समझ में, बिल्कुल इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राकेश को QYHANB लिखा जाता है तो दीपक को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है राकेश को QYHANB लिखा जाता है तो दीपक को उसी भाषा में कैसे लिखा। ध्यान दीजिए दोस्तों, राकेश को QYHANB लिखा जाता है तो दीपक को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। आए बात समझ में, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब इसका नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा दिमाग में हल करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर R है तो यहाँ Q है, R मतलब 18 है, यहाँ Q मतलब 17 है, तो R में 1 माइनस हुआ है तब ना जाके 17 लिखा गया है, तो यहाँ पे R में 1 माइनस होगा तब जाके Q होगा, मतलब कि 18 में 1 माइनस होगा जब जाके 17 होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर A है मतलब कि 1 है, यहाँ Y मतलब 25 है, तो 1 में कितना माइनस होगा कि 25 आएगा, तो 1 में -2 हुआ है। क्या बोले हैं कि उल्टा सर्कल, आपको याद होगा उल्टा सर्कल की तरह माइनस होता है इसमें, तो यहाँ पर 2 माइनस होगा तब ना जाके 25 आएगा दोस्तों, मतलब कि यहाँ पर 1 में 2 माइनस होगा तब जाके 25 आएगा दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर K है, K मतलब कि 11, और यहाँ H है, H मतलब कि 8, तो 11 में 3 माइनस होगा तब ना जाके 8 आएगा दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ E है, तो E का मतलब कि 5 और A का मतलब 1, तो यहाँ पर 5 में 4 माइनस होगा तब जाके 1 आएगा दोस्तों। S मतलब 19 और यहाँ N है, तो N का मतलब 14, तो यहाँ पे 19 में 5 माइनस होगा तब जाके 14 आएगा ना दोस्तों। यहाँ पर H है, तो H का मतलब 8 और यहाँ B है, B का मतलब 2, तो यहाँ पे 8 में 6 माइनस होगा तब ना जाके 2 आएगा दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पर भी दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ में भी 1 माइनस कर लेंगे, इसमें भी 2 माइनस करेंगे, इसमें भी 3 माइनस करेंगे, इसमें भी 4 और इसमें भी 5 माइनस करेंगे, इसमें भी 6 माइनस कर लेंगे। आया बस समझ में। ध्यान दीजिए यहाँ पर D है, तो D का मतलब 4 होता है दोस्तों, तो 4 में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3, तो 3 का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो 3 का मतलब C हो गया दोस्तों। अब गौर कीजिए यहाँ पर E, तो E का मतलब क्या होता है दोस्तों, E का मतलब 5 होता है, और 5 में 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3, तो 3 का मतलब भी C ही होता है। अब यहाँ पर भी क्या होता है दोस्तों E, तो E का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो 5 में 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2, तो मतलब कि B हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर P है, P का मतलब 16, तो 16 में 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा 12, तो 12 का मतलब L, 12 है ना, तो L। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 और 1 में 5 माइनस करेंगे, 1 में 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा 21, 1 में 5 माइनस मतलब कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ A होता है, इधर Z होता है, यहाँ पर Y होता है, यहाँ पर X होता है, यहाँ पर W होता है, और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर V होता है, मतलब कि हमें इस प्रकार माइनस करता है। तो यहाँ पर 1 है ना, 1 में कितना माइनस करना है, 5 माइनस करना है, तो 1 2 3 4 5, मतलब ये क्या होता है दोस्तों 22 हो जाएगा। आया बस समझ में, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 में 5 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 में 5 माइनस होगा तो 22 मतलब भी हो जाएगा दोस्तों। आया बस समझ में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर K मतलब क्या होता है दोस्तों, K मतलब 11 मतलब 11 में दोस्तों अगर 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा, 5 का मतलब E होता है दोस्तों। तो दीपक को क्या लिखा जाएगा, तो दीपक को CCBLVE लिखा जाएगा। आया बस दोस्तों, हम इसको इस प्रकार जो सर्कल बनाकर हम बताए थे, इसको सर्कल बना के उसी प्रकार इसको माइनस होता है। आया बस समझ में दोस्तों, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार सॉल्व होगा, बिल्कुल मजा आएगा दोस्तों। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, इसको बोर्ड को क्लियर किया जाए। लास्ट क्वेश्चन लगाइए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कलों को
KCOLC लिखा जाता है तो स्टाफ को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लोक को, है ना, क्लोक को KCOLC लिखा जाता है तो स्टाफ को इसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। आया बात समझ में। ध्यान दीजिए किया क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, गौर से समझिए। क्लोक को मतलब सी के के लिखा है, एल के सी लिखा है, ओ के ओ लिखा है और सी के एल लिखा है और के सी लिखा है। दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें करना क्या है, गौर कीजिए कैसे बनाया है। यहाँ पर सबसे पहले के को, लास्ट वाले के को पहले लिख दिया है, उसके बाद इस सी को यहां पर लिख दिया है। आया बात समझ में। ओ को सेंटर में ही रखा है दोस्तों और इस एल को यहां दिया है और इस सी को लास्ट में किया है, तो हम उसी प्रकार लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, के को पहले लिखा है तो हम एस को पहले लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। सी को यहां लिखा है तो हम पी को यहां लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल, है ना। ई को सेंटर में ही रहने देते हैं दोस्तों। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे टी को हम लिख सकते हैं, उसके बाद एल लिखा गया है तो हम टी को लिख सकते हैं, बिल्कुल टी को लिख सकते हैं, है ना दोस्तों। उसके बाद सी को, इधर वाला लास्ट को, इधर वाला शुरू को लास्ट में लिखा है तो इधर वाला शुरू को हम भी लास्ट में लिख देते हैं दोस्तों। मतलब कि स्टाफ को क्या लिखा जाएगा, SPETS लिखा जाएगा दोस्तों। स्टाफ को क्या लिखा जाएगा, तो स्टाफ को SPETS लिखा जाएगा दोस्तों। बिल्कुल इसी प्रकार पढ़ने में मजा आएगा। हालांकि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये वीडियो मोबाइल से शूट हो रहा है ना, तो थोड़ा सा इधर उधर दिक्कत आएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है ना तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पर नए हैं ना दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।